चलिए। तो आज ये मेंटरशिप का हमारा पहला डे है और पहला डे में ही महेश जी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। और हमारा फोकस ये होगा कि हम लोग मोस्टली ध्यान देंगे गोल्ड के ऊपर एंड बीटीसी के ऊपर। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा पेयर को पकड़ेंगे, जितना ज़्यादा करेंसी के ऊपर पीछे भागेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा, उतना ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी फाइंड करना पड़ेगा और टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। बट हमें फोकस अगर एक दो पेयर पे देंगे तो ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। और इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं या बीटीसी में ट्रेड करते हैं तो लोग का सबसे पहला व्यू क्या होता है कि मुझे एक सेटअप मिल जाए, मुझे एक सेटअप मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना लूँ। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको सेटअप दे दूंगा 90% एक्यूरेसी का। ठीक है, आपके सामने ये जो रिजल्ट है ना, ये मैं रात को बैक टेस्ट कर रहा था, लगभग एक डेढ़ महीने का रिजल्ट होगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये सारा रिजल्ट है। और ये जितना भी आपको दिख रहा ना, जितना भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा, मतलब जो भी हमारे अकॉर्डिंग सेटअप मार्केट मूव किया, इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट, और आपको दिखाता हूँ नॉर्मल नहीं है। ये 350 पिप्स है मोमेंटम, यहाँ पे 180 पिप्स है, यहाँ पे 350 पिप्स है। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लगभग 600-700 पिप्स मार्केट गया है। इधर भी मार्केट काफ़ी नीचे तक आया, बट यहाँ तक मैं दिखाऊं 260 पिप्स दिया है। यहाँ पे भी 350 पिप्स दिया। तो सेटअप का टेंशन नहीं है, सेटअप आपको मिल जाएगा, और सेटअप आपके पास हो भी होगा भी, जो हमारे मेंबर्स है उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं सेटअप के पीछे भागने का, बट रियल ट्रेडिंग में सेटअप बीच में नहीं आता। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो सेटअप का बात कर रहा हूँ, आपको एक्यूरेसी का बात कर रहा हूँ, आपके सामने रिजल्ट है सारा, आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं एंट्री किया हूँ। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ अपना सेटअप, यहाँ पे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सारा अपना सेटअप पे एंट्री है, देख लीजिए। कोई भी फिजूल प्लेस पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा, सारा मेरा सेटअप पे एंट्री है। और इसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, जहाँ पे मार्केट आया है वहीं पे मैं एंट्री बनाया हूँ। कोई फिजूल प्लेस पे हमारा एंट्री नहीं है। तो ये मैं बता रहा था बेसिक कि सेटअप पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, बीटीसी एंड गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो हमारा मोस्टली फोकस क्या होना चाहिए, वो हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग कोशिश ये करें कि हमारा अकाउंट ब्लो ना हो। और ये दोनों बात हम लोग क्यों सबसे स्टार्टिंग में पकड़ रहे हैं, उसका पहला रीज़न है कि सबसे पहला जब हमारा अकाउंट ब्लो होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ग्रिड। और ग्रिड का रीज़न क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलता है लेवरेज। इस मार्केट में हमें 1:10 या फिर 2 से लेकर 1:अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे ही। जितना आपको लेवरेज चाहिए इसमें आप क्लिक करेंगे, चेंज मैक्स लेवरेज पे जाएंगे, यहाँ पे 1:2 से लेकर इधर आपको 1:2 से लेकर 1:, इधर अनलिमिटेड है नीचे, इसको मैं थोड़ा कट करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1:अनलिमिटेड लेवरेज मिल जाएगा। बट अगर हम लोग बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं तो बीटीसी में फिक्स्ड लेवरेज होता है, फिक्स लेवरेज होता है 1:400 का। तो बीटीसी में इससे ज़्यादा आप लेवरेज नहीं ले सकते और इससे कम भी लेवरेज नहीं ले सकते हो। दिक्कत क्या आता है कि जब हम लोग गोल्ड वगैरह ट्रेड करने जाते हैं तो गोल्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास फंड कम होते जाता है तो हम लोग लेवरेज को इंक्रीज करते जाते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रेडर जो लॉस में भी मार्केट में है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है लेवरेज। तो लेवरेज को हम लोग क्या करना है, लेवरेज को कोशिश करना है कि 1:100 या फिर 200 रखें। उतना काफ़ी है, उतना से हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि लेवरेज को कैसे यूज़ करेंगे। ये सबसे बेसिक था। दूसरा दूसरा कि मैं हर हर जगह बताते आ रहा हूँ, और महेश जी आपको नहीं पता होगा, आप हमारे साथ बहुत देर में ज्वाइन किए हो, मतलब कि हमारे मेंबर्स बने हो। बट मैं यहाँ पे 2021-2022 में जब पहली बार मेंटरशिप किया था तो उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं लिया था साइकोलॉजी के ऊपर, और साइकोलॉजी में मैं सबसे पहला स्टेप बताया था 4 क्वाड्रेंट। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक हम लोग यहाँ देखते हैं बिग प्रॉफिट, एक हम लोग देखते हैं बिग लॉस, एक हम लोग देखते हैं स्मॉल प्रॉफिट, एक हम लोग देखते हैं स्मॉल लॉस। ठीक है, अभी तक आप देखे होंगे कि मैं एक भी सेटअप के ऊपर बात नहीं किया हूँ कि मार्केट यहाँ से जाएगा तो ऐसे बाई करना, ऐसे सेल करना, वो भी हम लोग बात करेंगे, बट वो हमारा फोकस्ड अभी नहीं है। हमारा फोकस्ड अभी रिस्क मैनेजमेंट और कैसे रियल पैसा बनेगा उसके ऊपर है। तो बात यह है कि हमें कोशिश ये करना है कि हमने अपने ट्रेडिंग साइकिल से बिग लॉसेस को हटा देना है। ये कैसे हटेगा, इसका 2 स्टेप मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपको पर डे का ट्रेड जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स ट्रेड पर डे, जैसे कि 2 ट्रेड पर डे होगा या फिर 3 ट्रेड पर डे होगा, ये फिक्स रहेगा। दूसरा क्या होगा, एसएल आपका फिक्स्ड होगा। जैसे कि बहुत लोग जो ट्रेड करते हैं, आप यूट्यूब स्ट्रीम पे देखते होंगे, या फिर बहुत सारे मेंटर जो हैं यूट्यूब पे सिखाने वाले, समझाने वाले, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा कैंडल बना,
तो वो कभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, अगर छोटा कैंडल बना तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। बट हमारा व्यू नहीं है, मेरा व्यू है कि इतना बड़ा कैंडल बनेगा फिर मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लूंगा, इतना छोटा कैंडल बनेगा फिर मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लूंगा। अब बहुत लोग का बोलना ये होगा कि सर इतना बड़ा कैंडल बनेगा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लोगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हिट होगा, मैं 3 स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं 3 स्टॉप लॉस दे दूंगा। ट्रेड पर डे कितना है, 3, मतलब 3 ट्रेड मान लीजिए, 3 स्टॉप लॉस पर डे गया, मैं दे दूंगा। बट अगर एक ट्रेड मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ, एक ट्रेड मैं पकड़ लेता हूँ, तो हो सकता है मेरा 10 दिन का स्टॉप लॉस मेरे पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो भी आपके सामने अब समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग जो बात किए थे, 2 से 3 ट्रेड पर डे, एंड स्टॉप लॉस हमारा फिक्स्ड होगा 20 पिप्स का अगर हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो। एंड अगर बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये होगा मैक्स 500, 500 पिप्स मैक्सिमम होगा बीटीसी के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया डन। अब बात करते हैं कि हम लोग अगर बिग लॉसेस को हटा देते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। बिग लॉसेस को हटाने से फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम लोग बिग प्रॉफिट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा अगर हम लोग ट्रेड पकड़ लेते हैं जिसमें कि हमें कहीं ना कहीं पॉइंट जो मिला लगभग 270, मान लीजिए कि 200 पिप्स मिला है। ठीक है, 200 पिप्स मिला है। अगर मेरे पास 0.1 लॉट भी है तो यहाँ पे मैं कितना प्रॉफिट कर लूँगा, $200। और अगर मैं 10 10 डॉलर या $20 का स्टॉप लॉस 4 5 भी दे दूंगा, 10 स्टॉप लॉस भी दे दूंगा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही होता है बिग प्रॉफिट करने से। और अगर स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस हो रहा तो ये दोनों खुद ब खुद क्रॉस होते जाएगा, और आप जब भी मार्केट में बिग प्रॉफिट करोगे तो वो आपका कैपिटल को ग्रो करता हुआ जाएगा। चलिए, ये बेसिक था जो मैं सबको सिखाऊंगा, और ये आपके लिए भी शायद हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी सेटअप अलग आता है, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सीख गए तो थोड़ा हेल्प हो सकता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिनको मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने से पहले आंसर दे लेना जितना जल्दी दे सको, उसके बाद फिर मैं आगे का कुछ कुछ प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं जी आप अनम्यूट करके इसका आंसर दे सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आई थिंक आप विजुअल हो गए, दिख रहा होगा आपको। Yeah, yeah. दिख रहा है. ओके, How long have you been trading gold or BTC? Uh, Maybe 1 or 2 months max. टू, ओके 2 मंथ्स, ठीक है। व्हाट इज योर करंट ट्रेडिंग कैपिटल? 20,000 ओके, आर यू ट्रेडिंग फुल टाइम और पार्ट टाइम? part time only. ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रेडिंग राइट नाउ? आपका क्या अभी है, मतलब फंड का इशू है, स्ट्रेटेजी का इशू है, रिस्क मैनेजमेंट का इशू है, क्या इशू चल रहा? Many trades per day. ज़्यादा ट्रेड्स ले रहा हूँ इसकी वजह से ओके, ओवर ट्रेडिंग, लॉस ज़्यादा हो रहा है. ओवर ट्रेडिंग, और ओके, टारगेट भी कहाँ तक टारगेट लेना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मालूम है. ओके, एंड टारगेट, ठीक है। डेली और वीकली टारगेट आप कुछ रखते हो क्या? हाँ नहीं, अभी तक नहीं रखा है इससे कुछ. ओके, डू यू फॉलो फिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और रैंडम सेटअप्स? फिक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. ओके, गुड, फिक्स्ड। हाउ डू यू डिसाइड योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट? मतलब सिंपल बता देना कि क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, कुछ भी जो चीज़ होता होगा। हाँ मतलब पैटर्न्स देखता हूँ, थोड़ा पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, और हाँ, वहाँ पे पुल बैक्स पे एंट्री करने के लिए ट्राई करता पुल बैक्स पे है ना, हूँ. पुल बैक्स, ठीक है। डू यू यूज एनी स्पेसिफिक इंडिकेटर, इफ यस विच वन? हाँ, सीपीआर और ईएमए यूज करता हूँ जनरली. ओके, सीपीआर में टाइम फ्रेम क्या रहता है आपका? 5 मिनट, 1 मिनट. 5 1, ओके। इसी को मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि ये जो 20 लाइन में लिखा हूं ना, इसमें आपका सारा डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डू यू ट्रेड न्यूज़ और अवॉइड हाई वैलेटिलिटी टाइम? न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं न्यूज़ आप? नहीं देखता हूँ. न्यूज़ नहीं देखता हूँ. नो न्यूज़. ओके, ओके। वाट योर रिस्क पर ट्रेड, मतलब क्या आप परसेंटेज वाइज लेते हो या फिर डॉलर वाइज, तो क्या रहता है आपका, कुछ ऐसा फिक्स्ड है या फिर जो भी चला गया चला गया? नहीं, 10 to 20 डॉलर्स. 10 to 20 डॉलर्स, ठीक है। डू यू फॉलो फिक्स स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट रेशियो?
हाँ, स्टॉप लॉस तो फिक्स होता है, लेकिन प्रॉफिट तो अगर प्रोवाइड होता है तो ट्राई करता हूँ, लेकिन वो नहीं पाता। ओके। एसएल लेकिन फिक्स्ड। ज़्यादा ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग के कारण ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हिट हो जाता है, मल्टीपल आओ। एंट्रीज की वजह से। आऊँगा आऊँगा, वन बाय वन उस पे आऊँगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। स्टॉप लॉस फिक्स है, टारगेट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आपका जो बैक टू बैक लॉसेस होता है उसको आप हैंडल कैसे करते हो, या फिर अभी ऐसा मौका आया नहीं है? जब बैक टू बैक लॉस होता है, थोड़ा कैपिटल डाउन हो जाता है ना, तो इसके लिए थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट को, थोड़ा बैक कैपिटल हाँ फिर से लगाता हूँ और फिर से ट्राई हाँ। करता हूँ। ओके, मतलब कि रेस्ट में लिख देता हूँ, इसके बाद में बात कर लूँगा इस पे। लॉस और विन के बाद आपको कैसा फील होता है? मतलब इमोशनली तो सबको ही होते हैं, आई नो, आप भी हैं, मैं भी हूँ, बट फिर भी एक नॉर्मल। विन का तो नहीं, मैं नहीं हम्म, पूछूंगा, मतलब ज़्यादा अगर लॉस हो गया, मान लीजिए कि आपका कैपिटल है 50,000 और एक दिन में आप मान लीजिए कि 15,000, 20,000, 30,000 लॉस कर देते हो। हाँ, थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, मतलब ये इतना कैसे हाँ खो गया करके सोचता हूँ। मतलब हाँ। जब ट्रेड करते हैं तब सोचते हैं कि $10 गया, $20 गया, लेकिन पूरा दिन के बाद देखते हैं तो $100 या $200 निकल जाता है। तो बहुत ओके। मतलब बचता हूँ। हम्म हम्म। और ऐसे एक बड़ा लॉस कब होता है कि पहले दिन में अगर $50 कमा लिया, तो हाँ। वहां पे रुकता नहीं हूँ, मतलब वहां पे रुकना है करके टारगेट नहीं रहता, तो फिर से करते हैं और वो 50 निकल जाता है और फिर से 100 भी निकल जाता है, पूरा -100 में जाता है। ट्रेड तो आफ्टर अच्छा नहीं प्रॉफिट। लगता। ठीक है, मैं समझ गया। डू यू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान और चेंज इट मिड ट्रेड? मतलब कि आप ट्रेड लेने के बाद भी कोई प्लान चेंज करते हो क्या? हाँ, लगता है, होता है जब मैं ऊपर के लिए देखता हूँ और थोड़ा सडन रिवर्स करता है, मैं सोचता हूँ कि फेक फेक ब्रेकआउट हुआ है और फिर से मैं रिवर्स ट्रेड ले लेता हूँ। ओके। लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, व्हाट्स इमोशन इफेक्ट योर ट्रेडिंग द मोस्ट? फियर, ग्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, और फियर और ग्रीड थोड़ा, दोनों थोड़ा। जब प्रॉफिट ओके। में रहता हूँ तब ग्रीड जाता है और मल्टीपल हम्म। ट्रेड्स लेता हूँ और पूरा माइनस हो जाता है। ओके जब ओके माइनस में जाता रहता हूँ और फियर आता है और माइनस में जाता रहता हूँ। ओके। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हाउ डू यू ट्रेक एनी ट्रेडिंग कोर्स और मेंटरशिप बिफोर? हैव यू ट्रेक? कोई भी आपने किया? मतलब क्रिप्टो फॉरेक्स का पूछ रहा हूँ, इंडियन मार्केट तो मे बी आपने किया ही होगा। नहीं, क्रिप्टो फॉरेक्स तो यही आपका ही पहली बार है। ओके, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय द एंड ऑफ दिस मेंटरशिप? आपको क्या लगता है कि जो मैं 30-40 मिनट का आपको बोला हूँ कि टाइम दूंगा, इसके बाद आपको कुछ हेल्प होगा? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? अ, मैं रखता हूँ, मतलब जो साइकोलॉजी अभी है उसको थोड़ा सेट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ओके। आपसे वो लेने के लिए सोच रहा हूँ, मतलब अननेसेसरी ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है और प्रॉफिट को वो आप हम घर लेके जाना है। मैं ऐसे मैं बस इसके मैं जाने के लिए ओके ओके, मैं साइकोलॉजी बस इस सेट करना है आपके। मैं अभी तक 18 में से किसी का आंसर अभी तक दिया नहीं था, बस लिख के रख रहा था, बट इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि मैं जो चीज़ अभी बोलूँगा ना आपको, रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा, बट मैं ये बात बोल देता हूँ कि अगर आज के बाद आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको $1 का प्रॉफिट हो या फिर $1,000 का प्रॉफिट हो या फिर आपको $1,000 का लॉस हो, आप ये चीज़ सोचना कि मुझे आपको रोज स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? इससे ओके। क्या होगा ना, इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एक वो रहेगा, मतलब फियर बोल लो या फिर रेस्पेक्ट बोल लो, जो भी आपके दिमाग में रहेगा कि अगर मैं गलती करूंगा तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा, उस टाइप वाला चीज़। कोशिश ओके। करना कि $1-2 का प्रॉफिट लॉस, मतलब जो भी हो, मतलब पर डे जरूरी नहीं है कि आप रोज ट्रेड करो, रोज मतलब जिस दिन ट्रेड नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेड करो तो कोशिश करना कि भेजने के लिए, ताकि उसमें मैं और आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, ठीक है? चलिए, आर ओके। यू रेडी टू प्लान? ये तो आप करोगे, 30 डेज का प्लान फॉलो करोगे, वुड यू कंफर्टेबल जर्निंग ट्रेड? आप जो भी होगा जर्नी वगैरह करना, मतलब जर्नल वगैरह करना। चलिए, अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्या और इस वन बेस मिनट, इस, हाँ ओके। वन लास्ट थिंग। जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट्स योर करंट ट्रेडिंग कैपिटल, जब हाँ। मैंने ज्वाइन किया था आपका मेंटरशिप, मैंने वो $16 वाला मैंने ज्वाइन कर दिया। हम्म अभी मैंने उसमें ओवर ट्रेड करके करके जब कैसे हो गया मालूम नहीं, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी भी ज़्यादा कर दिया। कभी कभी हम्म एक लॉट से ले लिया और पूरा अभी हम्म। सिर्फ $20 बचा है उसमें। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है उसका। अभी अभी कितना ट्रेड कैपिटल से स्टार्ट करने में फिर से $16 लगाना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ 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 तो हाँ। वो भी थोड़ा बोल ठीक। दीजिए।
हाँ हाँ, बता देता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन के अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है सेटअप एंट्री छोड़कर, वो मैं बात करूँगा उसके ऊपर। हम्म, हाँ, सेटअप सेटअप के वगैरह मैक्सिमम टॉपिक्स तो कवर हो गए, अगर है हाँ तो हाँ, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं पहले बात कर लूँ। हम्म, ओके। चलिए, मतलब आप 2 महीने से यहाँ गोल्ड और बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा, उसमें क्या है कि कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम के लिए बीटीसी को छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब कि 1 महीने 2 महीने के लिए बिटकॉइन को आप छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए बस गोल्ड पे फोकस करें। ओके। इ- हाँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा ना कि आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बैठा रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और पिप्स का जो वैल्यू रहता है वो सब बैठा रहता है। देखिए, मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अपने, जब निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में लोगों को ट्रेड देता था, लाइव स्ट्रीम करता था, एनालिसिस करता था, तो आप जाकर चेक कर लेना कि 2022 से लेकर अभी 2025 आया, 2025 का जनवरी फेब तक मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, वहाँ तक अगर आप चेक करोगे ना, तो अगर मैं मान लीजिए कि 2 साल 3 साल में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मैं 1000 ट्रेड दिया हूँगा, उसमें से मैं 950 ट्रेड दिया हूँ बस बैंक निफ्टी का, बस। ओके। ना निफ्टी है, ना फिन निफ्टी है, ना सेंसेक्स है, ना बैंकेक्स है, कुछ नहीं है, ना मिड कैप है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मैं बैंक निफ्टी का दिया हूँ। और आप प्रीमियम मेंबर अगर मेरे हो, और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाला प्रीमियम टेलीग्राम में अगर ज्वाइन हो, तो आप एक बार चेक करना कि इसका एक्यूरेसी क्या है। कम से कम आपको एक्यूरेसी 75 to 85% का एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा। रीज़न क्या हुआ इसका कि मैं बस एक पेयर को पकड़ के रखा, बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो अगर आप एक पेयर को पकड़ के चलोगे तो आपको दो तीन चीज़ पता चलेगा। सबसे पहला चीज़, आपको मोमेंटम पता चल जाएगा, कितने बजे मार्केट में मोमेंटम आता है। दूसरा चीज़, आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस अगर मैं 20 पिप्स का ले रहा हूँ, तो पिछले ट्रेड में मैं 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया था तो हिट हो गया था, तो क्या मुझे अभी 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना चाहिए कि नहीं। फ़र्क क्या होता है कि जब हम लोग 20 पिप्स का स्टॉप लॉस गोल्ड में लेते हैं और वहीं पे 500 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर हम लोग बीटीसी में लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे दिमाग, मतलब हमारे दिमाग का साइकोलॉजी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि कैंडल रीड करने में आपको प्रॉब्लम होगा, आपके ब्रेन को कैंडल रीड करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कोशिश करना एक पेयर को पकड़ के चले, बस गोल्ड में ट्रेड करें। ठीक है। ओके। हाँ, और जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कैपिटल लॉस हो गया या फिर $20 बचा है तो अब कितने फंड से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मैं अभी चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ $200 वाला। ठीक है, ओके। $200 का जो मैं चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा व्यू है कि 200 को मैं 5000 कैपिटल में कन्वर्ट करूँ। और वो कैसे मैं कन्वर्ट ओके। करूँगा, जो मेरा, हाँ, कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा, उसका जो मेरा स्टार्टिंग लॉट है ना, लॉट साइज जो मैं स्टार्टिंग में लेने वाला हूँ, मतलब जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, वो 0.05 से स्टार्ट होगा। और मान लीजिए कि मेरा कैपिटल 200 से 300 या 400 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लॉट को 0.06 कर दूंगा। फिर जब मेरा 500 600 कैपिटल हो जाएगा, फिर मैं 0.07 पे जाऊंगा, मतलब 100 200 का जो डिफरेंस आएगा मेरा कैपिटल में, तब मैं लॉट साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी कुछ ऐसा प्लान ये को थोड़ा बनाइए। मिस कर दिया, मैं थोड़ा हाँ। ठीक से फॉलो नहीं किया, एक बार रिपीट कर सकते हैं? हम्म। थोड़ा ब्रेक था वॉइस। हम्म। अभी $200 से चैलेंज जो आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें आपने बोला कि पहले 0.01 लॉट से कर रहे हैं, जीरो पॉइंट और जीरो जब वो फाइव 0.04। हाँ, 0.01 इसलिए नहीं ना, क्योंकि हम लोग जब 0.01 से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है $2 $4 का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि मैं मार्केट के सामने 8 घंटे 10 घंटे बैठा हूँ और मैं बनाया हूँ $4 का। तो इसलिए थोड़ा बड़ा क्वांटिटी करके हम लोग 0.05 से एंट्री करेंगे। और जब ये फंड हमारा $200 का फंड हमारा, जब मान लीजिए $300 बन जाता है या फिर $400 बन जाता है, मतलब हम लोग 100 200 डॉलर का प्रॉफिट कर लेते हैं, तब हमें लॉट साइज बदलना है, तब हमें लॉट साइज बढ़ाना है। ओके। और अगर मेरा $200 का जो फंड है, अगर मेरा $200 का फंड अगर $100 पे चला जाता है लॉस होके, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे मैं 0.05 ले रहा था वहाँ पे मैं 0.02 लॉट पे आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। लॉसेस होगा तो लॉट साइज कम करना है, और प्रॉफिट होते जाएगा कंटिन्यू तो लॉट साइज हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ट्रेड में अगर हमने ट्रेड किया और $100 का प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग एक लॉट से ट्रेड कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेना। और जो फंड ओके। आपका होगा, फंड जो आपका होगा $200 $250 से स्टार्ट कीजिए, 17 18 20 हज़ार से कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ, उसके बाद फुल टाइम और पार्ट टाइम का आपने बताया था कि पार्ट टाइम का, तो इसमें भी मैं बात करता हूँ।
सर आज 9 बजे है ना गुरु जी जी। तो ये मैं बात करता हूँ, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, पार्ट टाइम कर रहे हो। मुझे आप ये बताना कि आप कौन सा टाइम में फ्री होते हो, या फिर मतलब बीच बीच में फ्री होते रहते हो, ऐसा कुछ है क्या? अभी जो सिचुएशन है ना, मैं अभी थोड़ा जॉब चेंज में हूँ। तो अभी हम्म। नए जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा हम्म। मॉर्निंग टाइम थोड़ा इंटरव्यूज दे रहा हूँ, और शाम में हाँ। थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो इवनिंग को ही ओ- प्लान कर रहा हूँ। ओके ओके। तो इवनिंग में आप फ्री होते हो तो मैं इवनिंग में आपको टाइम बता देता हूँ, और उस टाइम पे ही आप ट्रेड करना, उसके बाद ट्रेड मत करना, ठीक है? ओके। इवन इवनिंग का अगर आप टाइमिंग पूछोगे मेरे से, तो आपके लिए इवनिंग का जो टाइमिंग होगा, इवनिंग का वो टाइमिंग आपके पास होगा, जैसे कि 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे न्यूज़ आता है, ठीक है? कोशिश कीजिए हम्म। 7:15 AM से लेकर, सॉरी PM से लेकर ट्रेड हमें करना है 9:45 PM तक, ओके। ठीक है? 9:45 10 PM के बाद ट्रेड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत बार मार्केट यहाँ पे साइड वे होने लगता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है मंडे को एंड फ्राइडे को मार्केट साइड वे रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे एंड फ्राइडे को मार्केट साइड वे रहता है। तो कोशिश ये करेंगे हम्म। कि ज़्यादा फोकस करेंगे ट्यूसडे को, वेनेसडे को, थर्सडे को, ठीक है? एंड तीसरा चीज़ जो इसमें निकल कर ओके। ये आता है, तीसरा चीज़ निकल के ये आता है कि हमारा व्यू क्या रहता है एज अ पर्सन, एज अ पैसा कमाने वाला लोगों का दिमाग में क्या रहता है कि हमारे पास 2 दिन ऑफ है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि जितने बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक अगर गोल्ड ओपन है तो हम लोग 2:30 3 बजे तक ट्रेड करते रहें। लेकिन मैं बता दूं रियल में कि गोल्ड में क्या हो जाता है ना, कि एक टाइम के बाद, मान लीजिए कि फ्राइडे की रात को 10 बजे, 10:30 बजे के बाद लोग वीकेंड में चले जाते हैं, ठीक है? लोग वीकेंड में चले गए, अपने पार्टी एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें, उसमें से क्या होता है, मार्केट का वॉलेटिलिटी कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। आप सही जगह पे एंट्री करोगे, मार्केट नहीं मूव करेगा, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप टाइम पकड़ के चलिए। और अगर आपके पास ये टाइम है तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप ये चीज़ फिक्स कर सकते हो कि मैं एक दिन में 3 ट्रेड करूंगा। मतलब कि मान लीजिए 7 से 9 2 घंटे, और इधर मान लीजिए 1 घंटे, 3 घंटे आपके पास टाइम है, ठीक है? 3 घंटे में 3 ट्रेड करना है। वो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ट्रेड अभी करूंगा, 1 घंटे बाद अगला ट्रेड करूंगा, 1 घंटे बाद अगला करूंगा, वो से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बनेगा तो मैं एक ट्रेड भी नहीं करूंगा, ठीक है? ओके। इस चीज़ पे फोकस कर लेना, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और जो टाइम में बताया इसको भी आप देख लेना। बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप हर जगह पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? ओके। चलिए यहाँ तक हो गया है। उसके बाद फिर आपका ओवर ट्रेडिंग है और टारगेट आपको नहीं पता चलता। इसका देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्यों हम लोग करते हैं, जैसे आपने बताया कि लॉट साइज हम बढ़ा देते हैं, बस आप नहीं बढ़ाते हो, बहुत लोग यहाँ पे हैं, जो मैं खुद हूँ, जो बहुत बार ओवर ट्रेड किया हूँ और बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किया हूँ। और मैं एक दिन में, मैं आपको बताऊं तो एक दिन में मैं 2 अकाउंट, 3 अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया हूं, और बड़े बड़े फंड वाले अकाउंट। क्यों ब्लो होता है अकाउंट, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है? अकाउंट ब्लो होने का साइकोलॉजी हमारा ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर हमें क्या लगता है कि हमने जो लॉसेस किया है उसको हम कवर कर लें, ठीक है? और ओके। हमें ये माइंड मैनेजमेंट, मतलब हमें ये जो ये मनी मैनेजमेंट है, इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि अगर आज का फिक्स्ड हमारा डॉलर है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपको पूछा था कि आपका ये फिक्स्ड है क्या, कि आप एक दिन में कितना प्रॉफिट करोगे, जैसे ये वाला, कितना प्रॉफिट एक दिन में, एक वीक में करने वाले हो, तो आपने बोला नो। इसी फिफ्थ नंबर से आपका फोर्थ नंबर का आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे आपका आंसर निकलेगा, कि अगर मुझे पता है कि आज के दिन मैं 3 ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है? और 3 ट्रेड में, एक ट्रेड में $10 का लॉस लूंगा, तो 3 ट्रेड में मैं $30 का लॉस लेने वाला हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि 1:2 का अगर मैं ट्रेड पकड़ता हूँ, तो 1:2 का ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं कहीं ना कहीं $60 का प्रॉफिट करूंगा, ठीक है? $60 का मैं प्रॉफिट करूंगा। तो मैं ऑन एवरेज कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि $45 का प्रॉफिट अगर मेरे पास निकल जा रहा है, ऊपर नीचे मार्केट अगर मूव किया, $45 का प्रॉफिट निकल जा रहा है, तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब 45 के जगह मुझे $145 आ जाता है, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग और ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे अभी रुकना पड़ेगा। तो ये आपके पास फाइनल प्लेस होगा कि अगर प्रॉफिट हो जाता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रॉफिट कर लिया हूँ, तो कोशिश करना कि स्टॉप कर देने के लिए और सिस्टम बंद कर देने के लिए, जितना जितना आप स्क्रीन के पास बैठोगे उतना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे। क्लियर? ओके। हम्म। जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है, निकल जाना है। देखिए
कभी भी ये प्रे नहीं करना कि भगवान एक और मेरे अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर दीजिए, जितना मेरा लॉस हुआ था वो फिर से मुझे मतलब बस मिल जाए, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ये चीज़ नहीं करना है। लॉसेस मतलब निकल जाना है मार्केट से, प्रॉफिट हुआ मतलब निकल जाना है। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है 6 नंबर पॉइंट कि आपका जो सेटअप है वो फिक्स है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने सेटअप के ऊपर आऊँगा, आपको बताऊंगा। उसके बाद एंट्री आप पुल बैक करते हो, इसके ऊपर पे मैं आऊँगा, आपको बता दूंगा। इंडिकेटर आप CPR में यूज़ करते हो, ये भी बता दूंगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे आप एक और गलती कर रहे हैं। अगर आप इस मार्केट में 2 मंथ से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज ही आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए। ओके। कोशिश कीजिए 15 मिनट पे एनालिसिस करने के लिए, मतलब एनालिसिस तो आपको करना है 4 आवर एंड 1 आवर पे। ठीक है। 4 आवर 1 आवर पे एनालिसिस कीजिए, बट माइक्रो माइक्रो अगर एनालिसिस आपको करना है तो 15 मिनट पे फाइनल एनालिसिस करके 5 मिनट में ट्रेड कीजिए। अभी आप क्या कर रहे थे, 5 मिनट में एनालिसिस करके 1 मिनट में ट्रेड कर रहे थे। बट अब क्या कीजिए कि 15 मिनट में एनालिसिस करके 5 मिनट में ट्रेड कीजिए। ठीक है, 1 मिनट को हटा दीजिए। 1 मिनट को अगर आप चार्ट में रखते हो और बहुत कम टाइम से इस मार्केट में हो तो मार्केट में आप नहीं टिक पाओगे, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट आपका कैपिटल ब्लॉक करेगा ही करेगा। क्योंकि 1 मिनट में आप खुद सोचो कि अगर मार्केट 24 घंटा ओपन होता है, ठीक है, हम लोग अगर 1 आवर का कैंडल देखते हैं, 1 आवर का कैंडल देखते हैं, तो इंडियन मार्केट में कितना कैंडल बनेगा? 6 कैंडल। गोल्ड में कितना कैंडल बनेगा? 24 कैंडल। तो 1 आवर का जब 24 कैंडल बन रहा, उसके बाद हम लोग अगर 5 मिनट में जाएंगे तो और कम कैंडल, मतलब और ज़्यादा कैंडल मिलेगा। 1 मिनट में जाएंगे तो और ज़्यादा कैंडल बनेगा। तो हम लोग ट्रेडिंग को और मुश्किल कर रहे हैं, आसान नहीं कर रहे हैं। हमें ट्रेडिंग को आसान करना है। कोशिश ये करना है कि 1 मिनट को छोड़कर 5 मिनट में ट्रेड लेना स्टार्ट करें, और मैक्सिमम एनालिसिस जो करना है वो 15 मिनट पे कर लें। 5 मिनट पे देख लें कोई सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, वहाँ पे एंट्री बन रहा, तो मैं 5 मिनट पे एंट्री अपना फाइनल कर लूंगा। 1 मिनट पे नहीं जाना अगर आप 2-3 महीने से इस मार्केट में हो तो। ठीक है। ओके। डू यू ट्रेड न्यूज़ और अवॉइड न्यू हाई वोलेटिलिटी? नहीं, आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते, अच्छी बात है। 10-20 डॉलर का आप लॉस करते हो, ठीक है। 10-20 डॉलर का आप लॉस करते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो कैसे फिक्स हो सकता है। ठीक है। लॉसेस आपका कैसे फिक्स हो सकता है उसका मैं बता देता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ लोगे, किसी से भी सीख लोगे, समझ लोगे, आपको हर जगह बोला जाएगा कि कैपिटल जो आपका है ना, कैपिटल का कोशिश कीजिए हमेशा 2% रिस्क लेने का पर ट्रेड। क्लियर है। और जितना ज़्यादा कैपिटल आपका ग्रो होता जाएगा, एग्जाम्पल समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा उल्टा मूव देते हैं, मतलब मूव करते हैं। रियल ट्रेडिंग क्या होता है, अच्छा ट्रेडिंग क्या होता है, जिस 90% लोग को पता ही नहीं है, और पता भी है तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये होता है कि जब आपके पास फंड कम हो, ठीक है, जब आपके पास फंड कम हो बट बैकअप में फंड हो, तो आप रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा बट आपको समझा रहा हूँ, रिस्क को थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अगर 20,000 रुपया से अगर आपने 2 लाख रुपया बना लिया है, तो इस पॉइंट पे आके आपको रिस्क को नहीं बढ़ाना, आपने रिस्क को कम करना है। ठीक है। जैसे जैसे फंड आपका बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, आपको रिस्क को कम करना है, ना कि रिस्क को बढ़ाना है। अगर पहले आप 2% पर ट्रेड पे ले रहे थे अपने कैपिटल का, अपने बैंक अकाउंट का नहीं, अपने ट्रेडिंग फंड में जितना है उसका, अगर 2% का स्टॉप लॉस अगर आप ले रहे थे एक ट्रेड में, तो अगर आपके पास फंड इंक्रीज हो जाता है तो कोशिश कीजिए उसको 1.5 कर दीजिए या फिर 1% कर दीजिए। जैसे जैसे फंड बढ़ते जाता है अपना रिस्क को कम करते जाइए, क्योंकि क्वांटिटी वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको लॉसेस भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ को फॉलो कीजिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा देखने को। अभी 20 के मतलब $200 अकाउंट में और 2% मतलब अभी $4 होता है ना, तो वो क्या ओके बोले? है क्या? क्या अभी बोले, मैं टू समझा हंड्रेड नहीं। डॉलर 200 डॉलर हाँ के अकाउंट पे 2% हाँ मतलब अभी $4 होता है ना, तो हाँ, जनरली 4 डॉलर हम होता है। उतना ही लेना है अभी, टू हाँ हाँ, परसेंट ही। उतना ही लेना है, 2% ही। आपके पास अगर बैकअप में योर मीटिंग विल इंडियन 10 मिनट, ठीक है, हम लोग बात करते जल्दी जल्दी। तो हमारे पास बैकअप में तो रहेगा फंड, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बैकअप नहीं है तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग अच्छे से मनी मैनेजमेंट करें। हम लोग का फंड जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा हम लोग रिस्क को कम करते जाएंगे। जैसे अभी आपके पास अगर मान लीजिए कि $200 आप ट्रेड करने वाले, लेकिन आपके पास बैकअप मनी मान लीजिए कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए है, तब आप क्या कर सकते हैं कि $200 के फंड में 5% रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, 8% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर बैकअप भी कम हो तो कोशिश कीजिए 2% रिस्क में ही काम करने के लिए। ओके। हम्म। उसके बाद डू यू फॉलो फिक्स स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट? SL
एसएल आप लगाते हो टारगेट ऊपर नीचे। देखिए टारगेट का मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1:3 का ट्रेड देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अगर 10 में से 5, मतलब 5 बार 6 बार 7 बार अगर 1:3 का ट्रेड देता है, तो कोशिश कीजिए जब मार्केट 1:2 पे आ जाता है, तो आपका जो सीट मतलब वो जो होगा आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको आप 1:2 पे लाकर छोड़ दोगे, बाकी मार्केट में आप ट्रेल करोगे ईएमए के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारे पास 1:2 मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को 1:2 पे फिक्स कर देना है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता रहेगा तो हम लोग ईएमए के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेल करते चलेंगे। हाँ, तो ये ना स्ट्रेटेजी जो मैं भी सोचता हूँ और बैक टेस्ट करता हूँ, लेकिन जब रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना है ना, तब ये नहीं, हाथ हाथ पैर इस पे नहीं लगता है। मतलब मालूम है, जब बैक टेस्ट करता हूँ बहुत अच्छे से 1:2 में ट्रेल करते हुए और स्विंग्स को पकड़ते हुए बहुत दूर जाता है, मतलब 1:4 5 6 आ जाता है। लेकिन जब हम्म। रियल टाइम में जब एंट्री करता हूँ ना, तब हम्म। उतना नहीं वेट करता हूँ, या तो छोटा टाइम फ्रेम में जाके छोटा स्विंग पे पड़ता हूँ, और वो जल्दी से आके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है। ओके। ऐसे होता है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए उसके उसका रीज़न मैं बता देता हूँ और कैसे ठीक कर सकते हो बता देता हूँ। कोशिश ये कीजिए आप कि ओवर एनालिसिस मत कीजिए। ठीक है, ओवर एनालिसिस मत कीजिए। और ये कैसे रुकेगा, आपको जितना आपको दिमाग लगाना है, जितना आपने पढ़ा है आज तक, जितना आपको आता है, जितना आपने देखा है, जितना आपने सीखा है, आपको जो करना है एंट्री करने से पहले कर लीजिए, उसके बाद कुछ मत कीजिए। ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ट्रेड लेने के बाद कभी भी अपना एक्सएनएस का पीएनएल मत देखिए। आप क्या देखोगे, ट्रेडिंग व्यू का सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जहाँ पे भी आपने एंट्री किया, एक्सएनएस मत देखिए। एक्सएनएस में अगर टारगेट हिट मतलब ट्रेडिंग व्यू पे टारगेट हिट होता है तब हम लोग जाकर एक्सएनएस में देखेंगे, वहाँ पे ट्रेल वगैरह करेंगे। ठीक है, एक्सएनएस पे हमें देखना ही नहीं है, मतलब प्रॉफिट लॉस हमारा आंख के सामने नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें मतलब रियल में ट्रेडिंग कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फ्लक्चुएशन में फर्क पड़ेगा फिर आपको। ओके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान देना। फिर ये सारा चीज़ चलिए ये हो गया, अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेटअप पे आ जाता हूँ। ये सारा चीज़ तो मैं डन कर दिया हूँ। अब थोड़ा मैं सेटअप के ऊपर आ जाता हूँ। आप जो भी सेटअप पे ट्रेड करते हो उस पर काम कीजिए, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस भी बताया हूँ हमारा। अगर क्रिप्टो फॉरेक्स इंडिकेटर आपके पास है, आपके पास होगा भी, इसमें आप जाना, 360 ऐड कर लेना। ठीक है, 360 आप सीपीआर भी लगा सकते हैं या फिर पाइवोट भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। 360 लगा लेना, और मिड लाइन और ये अगर एक जगह पे ओवरलैपिंग हो जाता है और इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, वहां पे एंटर कीजिए। बाकी मार्केट दिन भर कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं करना है। समझ गए। हम्म। मार्केट अगर यहाँ से 5,000 पॉइंट ऊपर जाता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट अगर मेरे सेटअप से 50 पॉइंट देगा मैं लेके खुश रहूँगा। अगर ये चीज़ आप बना लिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सेटअप आपको अगर 80% 70% भी एक्यूरेसी देगा तो बहुत बड़ा फंड आपको देकर मार्केट जा सकता है। जैसे आपको मैं रियल में दिखा देता हूँ, जो भी मैं बैक टेस्ट करके रखा हूँ, इसका मैं रियल डाटा एक बार आपको 5 मिनट में चेक करा देता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ पर और काफ़ी बार कैसे टाइम समझ पास। में आएगा, जब वहां पे आएगा कैसे समझ में आएगा हम्म। कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है? मतलब इसके ऊपर। जो कैंडल, हाँ। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग हाँ। रहता है वहां पे, वो जोन। हाँ कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए मैं ये सारा ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ ड्रॉ करके इधर आपको मतलब आपको बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए किया हूँ। बाकी मैं इधर एक बार चेक करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इधर चार्ट पे आया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग था। ठीक है, और यहाँ पे लगभग मैं 9 बजे 10 बजे जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं बोला था कि मार्केट काफ़ी ऊपर या फिर काफ़ी नीचे जाने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सीपीआर जो है काफ़ी नैरो बना हुआ था। ठीक है, बट हम लोग स्ट्रीम 10 साढ़े 10 में क्लोज कर दिए और रात में मार्केट 12 बजे के बाद मार्केट मोमेंटम स्टार्ट किया। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि 12 बजे बाद आप ट्रेड कीजिए, मेरा सेटअप बना था बस इसलिए मैं देख रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा। ठीक है, बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन आ रहा, और नीचे से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। मार्केट इसके बीच में बहुत देर टाइम पास किया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, और रात में 12 बजे एग्जैक्ट इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मिड लाइन को। इधर भी हमारा एंट्री हो सकता था, बट मैं ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाऊँ, सेफ एंट्री। और यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लगभग 150 पिप्स का, 157 पिप्स का। और भी आपको बता देता हूँ कि जो आपका कॉन्फिडेंस मतलब वो जो था कॉन्फिडेंस कैसे आपका आ सकता है। जब भी आपका एंट्री पॉइंट के पास मार्केट आता है या फिर यहाँ पे बीच में घूमते लगता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं किया हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन मेरा यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि मेरा एंट्री तभी बनेगा जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन के बाहर आएगा। ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट कब आया, यहाँ पे। आप बोलोगे यहाँ पे भी तो आया था, बट यहाँ पे आया था तो बट यहाँ से तो मैं एंट्री कर लेता पहले, तो मेरा ये प्रॉफिट होता। बट मार्केट जब यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, सीपीआर का कॉम्बिनेशन मिला,
हमारा फेव का कॉम्बिनेशन मिला, मार्केट उसका ब्रेकडाउन किया, हमने इधर 20 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ एंटर किया। और फिर मार्केट में आप अकॉर्डिंग टू ईएमए ट्रेड कर सकते हैं। ईएमए कौन सा लगा सकते हैं? अगर आपके पास पेशेंस है तो आप 8 13 21 ईएमए लगा लीजिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप 3 6 9 ईएमए लगा लीजिए। इस दोनों ईएमए के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया सेटअप, और भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, वहां पे जो हाँ। पहले पीछे बोला था हाँ, ना आपने, वहां पे अभी यहाँ पे जूम क्या करो। होता है ना, जब मैं ट्रेड करता हूँ, हाँ थोड़ा जूम कीजिए। जब मैं हाँ। ट्रेड करता हूँ तो इश्यू क्या हो जाता है ना, जो हाँ। 11 o'clock का कैंडल है ना, 11 o'clock का कैंडल देख के, और जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ना, वो ऊपर का ट्रेंड लाइन 11 o'clock कैंडल के ऊपर मैं लगा देता हूँ। तो वहां पे हम्म। आ रहा है, वहां पे रिजेक्शन दिखा रहा है, एक ग्रीन कैंडल हाँ। बड़ा, कैंडल हाँ। एनगल्फिंग हो रहा है, हमारा फिब भी है, हाँ। सीपीआर भी है, तो वहां पे हाँ। लेने के एंट्री लिए बना लेता हूँ। अगर सोच, हाँ, और हम वन हाँ। इस टू सोचते हैं एटलीस्ट नीचे वाला लो तक, लेकिन ऊपर जाके फिर से जो सीटीसी का एसएलए वो लग जाता हाँ, है। लग जाता है। इसीलिए मैं बोला तो हूँ कि इस हाँ, इसीलिए मैं बोला हूँ, मैं दो काम इसके पीछे कर रहा हूँ। पहली बात, जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब आज से पहले जो भी मेंटर्स वगैरह हुआ था उसमें मैं ये चीज़ नहीं बताया था कि हम लोग ये चीज़ करके मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह करके देख सकते हैं, बट आज ही मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे कहाँ पे ये क्रॉस करेगा, उसके लिए मैं काम करवा रहा हूँ। हमारे ही एक मेंबर्स हैं, वो इसके पीछे काम करे कि यहाँ पे हमारे पास बाई सेल सिग्नल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री अपना बना लेंगे। तो वो इस पे काम ओके, कर रहे हैं। वो जितना जल्दी काम स्टार्ट, मतलब वो काम कंप्लीट हो जाता है, वो मतलब अभी काम कर रहे हैं, उन पे उनके पास काम स्टार्ट है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैक्सिमम प्लेस पे उनको एंट्री मिल जा रहा है, बाई सेल का सिग्नल मिल जा रहा है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा और डिप में वो काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको सेंड, मतलब आप लोगों को सबको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक। जैसे आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, इसी पॉइंट पे एंट्री मिला, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ से जैसे मान लीजिए ऊपर गया, तो नीचे का यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ था। ठीक है, नीचे का ट्रेंड लाइन बना, तो एग्जैक्ट यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे, और मार्केट इतना अच्छा ट्रेड दिया जहाँ से पहले मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। इससे आपको ये समझ में आएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा तो इससे आप ये चीज़ समझिएगा कि गोल्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत प्यारा काम करता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई पे भी बहुत अच्छा अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। तो हमें फोकस क्या करना, लास्ट में अब स्ट्रीम क्लोज करूंगा, लास्ट में मतलब ये क्लोज करूंगा जूम मीटिंग, उससे पहले मैं लास्ट आपको दो चीज़ बता देता हूँ जिस पे ध्यान देना। पहला, 4 कैंडल स्टिक को फॉलो कीजिए। सबसे पहला इनगल्फिंग कैंडल, दूसरा हैमर कैंडल, तीसरा डोजी कैंडल, और चौथा इनसाइड कैंडल। ये 4 कैंडल को फॉलो कीजिए। और ये 4 कैंडल कहाँ होना चाहिए? अगर मार्केट नीचे जा रहा तो यहाँ पे कैंडल होना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा तो यहाँ पे कैंडल होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़, बी नंबर पॉइंट पे क्या ध्यान देना है कि अगर गोल्ड कोई भी रेसिस्टेंस एरिया के पास है, मान लीजिए कि मार्केट एक और ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे जाएगा सेकेंड बार तो 95% चांसेस है कि फिर से ये फॉल ही करेगा। तीसरा बार जाएगा तो 70% 60% चांस है कि फिर से फॉल ही करेगा। मतलब दूसरा बार तीसरा बार के बाद ही चांस होता है कि इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप पैसा बना पाओगे सिंपल सा ट्रेडिंग करके, बिना कोई इंडिकेटर, बिना कोई चार्ट ज़्यादा देखे हुए। जैसे यहाँ पे भी लाइव में एग्जांपल है, आप देख लीजिए। मार्केट यहाँ से एक हाई बनाया, ट्रेंड लाइन पे आया, पहला बार फॉल किया, दूसरा बार फॉल किया, तीसरा बार फॉल किया, चौथा बार, पांचवा बार, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है। तो ऐसा बहुत प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट मिला, जैसे यहाँ पे भी देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट किया। तो मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक और ब्रेकआउट किया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, तो अब अगली बार जब मार्केट यहाँ पे आता है तो इस पॉइंट पे, जैसे मार्केट फॉल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आप नेगेटिव कैंडल खोजिए, जो भी मैं 4 कैंडल बोला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी कैंडल लगे, इधर डोजी कैंडल मिल गया आपको, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल मिल गया, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल मिल गया, यहाँ पे भी लगभग आपको शूटिंग स्टार टाइप इनसेट से कैंडल। कैंडल मिला। हाँ, रिजेक्शन कैंडल मिला। तो ऐसा में आप एंट्री अपना बना सकते हैं सेलिंग साइड का, और मतलब सेम ऐसे ही बाइंग साइड का भी, जैसे आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे बाइंग साइड हुआ, ठीक है, तो ऊपर मार्केट गया, डोजी